अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस टीवी के नए ड्रामे राजा लंदन का के पहले एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे की कहानी चंद ऐसे किरदारों के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ राजा है जो एक आम सेकंड हैंड मार्केट में काम करता है, लेकिन उसके ख्वाब लंदन तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ उसकी वालदा, उसकी बहन सारा, साकी बाई, गुड्डू और मार्केट के दूसरे लोग हैं जो रोजमर्रा की मुश्किलात के बावजूद जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब हमें आदिल सुल्तान और उसके वालिद सुल्तान अली खान की दुनिया दिखाई जाती है, जहां सियासत, ताकत और बड़े फैसले जिंदगी का हिस्सा हैं। पहले ही किस्त में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो न सिर्फ राजा बल्कि आदिल सुल्तान की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ड्रामा राजा लंदन का की पहली किस्त में क्या कुछ हुआ था। कहते हैं कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत और हालात को नहीं देखते। मगर राजा उन लोगों में से नहीं है जो हालात के सामने हार मान ले। उसके ख्वाब उसकी जिंदगी से कहीं बड़े हैं। वो एक आम से सेकंड हैंड मार्केट में काम करता है, लेकिन उसका ख्वाब एक दिन लंदन जाना है। कहानी का आगाज एक मसरूफ सेकंड हैंड मार्केट से होता है, जहां मुख्तलिफ दुकानदार अपने रोजगार में मसरूफ हैं। बाजार में हर तरफ शोर, ग्राहकों की आवाजें और दुकानदार की पुकार सुनाई देती है। इसी मार्केट में साकी बाई भी मौजूद है, जो सबके पसंदीदा और पुराने दुकानदारों में शामिल होते हैं। साकी बाई के दोस्त उनसे मजाक करते हैं। उन्होंने इतना खूबसूरत और बड़ा घर बनाया है, लेकिन वहाँ रहने की बजाय सारा वक्त मार्केट में ही गुजारते हैं। साकी बाई एक तलख मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं कि वो घर जिस शख्स के लिए बनाया था वो किसी और की हो गई, इसीलिए अब पूरी मार्केट ही उनकी दुनिया है। बाजार में गुर्बत और मजबूरी के कई रंग दिखाई देते हैं। लोग कम कीमत पर कपड़े खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। एक औरत दूसरी औरत को बताती है कि अमीर लोग भी यहाँ से खरीदारी करते हैं, लेकिन अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुर्का और हिजाब पहन कर आते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। दूसरी तरफ दुकानदार अपनी रोजमर्रा की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। कोई कारोबार ना चलने पर परेशान है तो कोई कमेटी की रकम अदा करने की फिक्र में मुब्तला है। इसी दौरान गुड्डू हस्बे मामूल अपनी शरारतों में मसरूफ रहता है और बाजार का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखता है। इसी दौरान अचानक हालात खराब हो जाते हैं जब इलाके के बत्ताखोर मार्केट में दाखिल होते हैं। उनका दावा होता है कि इस हफ्ते की बत्ता रकम उन्हें नहीं मिली। तमाम दुकानदार हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक रकम पहले ही जमा करवाई जा चुकी थी। बहस बढ़ती है तो मालूम होता है कि मार्केट वालों ने रकम इकट्ठी करके दौलताना को दी थी और उसने चेक बनाकर राजा के हवाले किया था ताकि वो बैंक में जमा करवा दे। राजा का नाम सुनते ही गुंडे तंजिया अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। वो राजा के मरहूम वालिद पर पुराने इल्जामात दोहराना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि जिस तरह बाप ने मार्केट का पैसा खाया था, वैसे ही बेटा भी पैसा लेकर गायब हो गया है। ये बात सुनकर मार्केट के लोग गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि राजा के वालिद के साथ नाइंसाफी हुई थी। साकी बाई फौरन राजा के वालिद का दिफा करते हैं और कहते हैं कि वो चोर नहीं थे, बल्कि उन्हें उठे इल्जाम का निशाना बनाया गया था। लेकिन गुंडे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और दुकानें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ऐन उसी वक्त राजा वहां पहुंच जाता है। सूरत हाल देखकर फौरन आगे बढ़ता है और सबको रोकने की कोशिश करता है। राजा उन्हें समझाता है कि बैंक बंद होने की वजह से चेक जमा नहीं हो सका था, इसीलिए किसी किस्म की बददियांती शामिल नहीं है। राजा चेक निकालकर उनके सामने रख देता है और कहता है कि अगर जरूरत हो तो वो फौरी रकम का बंदोबस्त भी कर सकता है। काफी बहस के बाद गुंडे वक्ती तौर पर पीछे हट जाते हैं और राजा को एक दिन की मोहलत दे देते हैं। उनके जाने के बाद राजा खुद तमाम दुकानदारों की टूटी हुई दुकानें दोबारा लगवाने में मदद करता है। वो सबको हौसला देता है और कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उसकी यही खूबी उसे मार्केट के दूसरों लोगों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा हो जाता है। मगर इस वाक़े के बाद राजा के दिल में अपने वालिद के बारे में कही गई बातें गूंजती रहती हैं। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की होती है कि आज भी लोग उसके वालिद को चोर समझते हैं। घर पहुंचती उसकी वालदा उसके चेहरे से परेशानी भांप लेती है। जब राजा उन्हें सारा वाकया बताता है तो वो माजी की एक दर्दनाक हकीकत बयान करती है। वो बताती है कि कई साल पहले मार्केट वालों ने एक अहम काम के लिए बड़ी रकम राजा के वालिद के हवाले की थी। रास्ते में डाका पड़ गया और तमाम रकम लूट ले गई। एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो सका। उसके करीब मौजूद इरम उसे तसल्ली देती है और कहती है कि इस एहसास जुर्म को कमजोरी बनाने की बजाय ताकत बनाना चाहिए।
दूसरी तरफ कहानी दोबारा राजा की दुनिया की तरफ वापस आती है। राजा की जिंदगी बदस्तूर जदोजहद से भरी हुई है। उसके घर में माली मसाइल मौजूद हैं। उसकी बहन सारा अपनी शादी के हवाले से परेशान रहती है। सारा अपनी वालदा शिकवा करती है कि कई साल गुजर चुके हैं लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकी। हर साल उसे यही उम्मीद दिलाई जाती है कि अगले साल सब बेहतर हो जाएगा। वो अपने भाई राजा के ख्वाबों पर भी तंज करती है और कहती है कि राजा को लंदन जाने की बजाय पहले अपनी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर राजा की वालदा अपनी बेटे का भरपूर दिफा करती हैं। उनका यकीन है कि राजा एक दिन जरूर कामयाब होगा। वो कहती है कि राजा जो कुछ भी करना चाहता है अपने खानदान की खातिर करना चाहता है। उनके मुताबिक एक दिन उनका बेटा वाकई अपने ख्वाब पूरे करेगा। मार्केट में हस्बे मामूल जिंदगी रवा दवा है। राजा अपनी मेहनत और हाजिर जवाबी की वजह से दूसरे दुकानदारों से मुख्तलिफ नजर आता है। वो ग्राहकों को बुलाने के लिए दिलचस्प जुमले और मज़ाहिया इशारे इस्तेमाल करता है। उसकी बातों में ऐसी कशिश होती है कि लोग उसकी दुकान की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। वो लोगों को कपड़ों के बारे में मज़ाहिया अंदाज में बताता है, रायतों का ऐलान करता है और हर आने वाले ग्राहक के साथ कुछ इलाके से पेश आता है। यही वजह है कि मार्केट के दूसरे दुकानदार भी उसकी सलाहियतों को तस्लीम करते हैं। इसी दौरान गुड्डू और राजा एक दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। वो ग्राहकों को राहत देने के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की तरकीब भी देते हैं। इससे अंदाजा होता है कि राजा सिर्फ मौजूदा हालात तक महदूद नहीं बल्कि नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता रहता है। कुछ देर बाद एक दुकानदार खुशी खुशी मिठाई तकसीम करता नजर आता है। जब लोग उससे वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका बेटा लंदन में जा रहा है। ये सुनकर राजा के दिल में मौजूद लंदन का ख्वाब एक बार फिर जाग उठता है। लोग मजाक में राजा से कहते हैं कि वो भी किस्मत आजमाए और लंदन जाने की कोशिश करे। इस पर राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि जिन लोगों के सर से कम उम्र में बाप का साया उठ जाए उनकी जिंदगी में ख्वाहिशों से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। इसके बावजूद वो ये भी वाज़ा करता है कि उसने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा। अब भी यकीन रखता है कि एक दिन लंदन जरूर जाएगा। वो बड़े एतमाद से कहता है कि वो वहां जाकर सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा बल्कि कुछ ऐसा करेगा कि लोग उसे याद रखेंगे। राजा मज़ाहिया अंदाज में अपनी कामयाबी का तस्वुर बयान करता है। वो कहता है कि एक दिन गैर मुल्की लोग पाकिस्तान आकर उसकी दुकान से खरीदारी करेंगे। लोग उसका नाम लेंगे, मशहूर शख्सियत उसके पास आएंगी और शायद एक दिन मलका भी उसकी कामयाबी की कहानी सुनने आए। ये सब सुनकर आसपास में मौजूद लोग हंस पड़ते हैं लेकिन राजा के चेहरे पर मौजूद एतमाद वाज़िया करता है कि वो वाकई अपने ख्वाब पर यकीन रखता है। फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है तो नाजरीन के सामने दो मुख्तलिफ रास्ते नुमायां हो जाते हैं। एक तरफ राजा है जो गुर्बत, जिम्मेदारियों और माशरती मसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है और दूसरी तरफ आदिल सुल्तान है जो अपने वालिद की अचानक मौत के बाद एक नई और मुश्किल दुनिया में कदम रख चुका है। अब देखना यह है क्या राजा वाकई अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकेगा, क्या वो अपने वालिद पर अलग इल्जाम को धो सकेगा और क्या आदिल सुल्तान अपने वालिद की सियासी विरासत संभाल पाएगा। तो दोस्तों ये थी ड्रामा राजा लंदन का की पहली एपिसोड की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको राजा और आदिल सुल्तान में से कौन सा किरदार ज्यादा दिलचस्प लगा। अगले एपिसोड की मुकम्मल कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।